और अब बात चुनावी सफर पर निकली सरकार की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज 3 जनसभाएं करेंगे। गहलोत और पायलट जयपुर के जमवा रामगढ़, दौसा के भांडारेज और भरतपुर के पहाड़ी में हुंकार भरेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। कांग्रेस की पहली जनसभा जयपुर के जमवा रामगढ़ में होगी। बस यूं समझ लीजिए कि चुनावी सफर का आज तीसरा दिन है। आज भी 3 जनसभाओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट संबोधित करेंगे। चलिए पहली जो जनसभा है वो जमवा रामगढ़ में होनी है और वहां पर मेरे सहयोगी दीपक व्यास मौजूद हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, कितने बजे ये जनसभा होनी है और इस वक्त क्या तस्वीरें हैं? देखिए स्वप्निल, सुबह 11 बजे का जो वक्त है वो तय किया गया है कि यहाँ पर जमवा रामगढ़ में सभा शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां है उसको देखकर ये लगता है कि 11 से थोड़ा जो देरी है वो यहाँ पर सभा में होगी, क्योंकि तैयारियों को जो अंतिम रूप देने की कवायद है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से की जा रही है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो अंतिम दौर में जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर कुछ नेता भी मौजूद हैं और इसके अलावा कुछ नेता जो यहाँ पर पास में हेलीपैड बनाया गया है वहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले चूंकि आज के दिन की सबसे पहली सभा जमवा रामगढ़ से शुरू होगी। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट का ये विधानसभा क्षेत्र है और यहां से सभा को संबोधित करने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और इसके अलावा कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे वो यहां से सीधे जाएंगे दौसा के भांडारेज और उसके बाद में वहां से उनकी आखिरी सभा जो है वो भरतपुर की पहाड़ी में होनी है और उसके बाद में वो सीधे दिल्ली निकल जाएंगे। तो ऐसे में जो यहाँ पर सभा, क्योंकि चूंकि पहली सभा 11 बजे का वक्त तय किया गया है तो लिहाजा कुछ देर बाद में 11 से थोड़ी देरी यहाँ पर हो सकती है। लोग जो हैं वो फिलहाल कम ही संख्या में यहाँ पर आए, चूंकि ग्रामीण इलाका है तो ऐसे में कई जो लोग हैं या फिर कार्यकर्ता हैं वो हेलीपैड के पास भी मौजूद है, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर को देखने का शौक भी यहाँ पर अमूमन ग्रामीण इलाकों में हम देखते हुए आए हैं। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद में भी जो लोग हैं जो यहाँ पर उन्हें सुनने के लिए आएंगे वो यहाँ पर आएंगे। खास एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस के सामने ये पूरी जो जनसभा है वो है, चूंकि विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने जीत यहाँ पर हासिल की है, लोकसभा के चुनाव यहाँ पर अब होने जा रहे हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो हम कांग्रेस की कवायद ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर राजस्थान में उन्होंने सत्ता हासिल किया, ऐसे में 25 की 25 लोकसभा सीटों पर भी वो जीत दर्ज करे। ऐसे में मिशन 25 लेकर कांग्रेस यहाँ पर चल रही है। हालांकि उसमें कितनी जीत या फिर कितनी सफलता कांग्रेस को हाथ लग पाती है ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि अभी जो प्रत्याशी है उनका ऐलान ही नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने अपने चुनावी प्रचार को ताबड़तोड़ दौरे करना यहाँ पर प्रचार के लिए शुरू कर दिए हैं। हमने देखा था 14 तारीख को 2 जिलों के अंदर यहाँ पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने सभा की थी, जिसमें लक्ष्मणगढ़ और इसके अलावा निवाई 2 जगह पर सभा की। उसके बाद में कल उन्होंने पीपाट सिटी, श्री डूंगरगढ़ और मकराना में सभा की और आज फिर से 3 जो जिले हैं उनके 3 जिलों के छोटे छोटे कस्बों में हम कहें कि गांवों के अंदर सभा यहाँ पर वो करने जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की कोशिश यह है कि 400 के करीब जो सभाएं हैं वो यहाँ पर कर दी जाए। और अभी यहाँ पर जो स्वप्निल जो राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर जयपुर के झोटवाड़ा से वो विधायक भी और इसके अलावा शांति धारीवाल जो कि यूडीएच मंत्री भी है राजस्थान के और इसके अलावा जयपुर जिले के प्रभारी में वो धारीवाल जी। कांग्रेस ने पूरी तैयारी तेज कर दी है, प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई लेकिन आपने प्रचार भी तेजी से शुरू कर दिया। प्रत्याशियों की घोषणा होती रहेगी पर चुनाव की घोषणा तो हो गई ना कम से कम। तो सारा अब तो पूरी पार्टी के हर कार्यकर्ता जो है चुनाव की तैयारी में लग गया। हमारे बीच कितनी सफलता कांग्रेस इस बार मिलने जा रही है? सफलता सारी नगरीय विकास मंत्री बिल्कुल सफलता मिलेगी, हर सीट पे चुनाव जीतेगी कांग्रेस। अच्छा, जयपुर के आप प्रभारी हैं तो ऐसे में आपके ऊपर बड़ी, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे, क्या दिक्कत है। चलिए शुक्रिया। तो ये है शांति धारीवाल जिन्होंने कहा जिम्मेदारी यहाँ पर वो निभाएंगे। लालचंद कटारिया जो कि जयपुर से विधायक भी है झोटवाड़ा से और इसके अलावा मंत्री है राजस्थान सर में। कटारिया जी, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर आज सभा हो रही है, यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण ये सभा है, कितना परिणाम कांग्रेस को यहाँ पर मिलेगा?
अब लोकसभा के चुनाव चालू हो गए तो हर सभा ही महत्वपूर्ण है, ये सभा भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अविनाश पांडे जी आ रहे हैं, राजस्थान के सारे सीनियर नेता हैं, जनता में भारी उत्साह है और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगी। 2009 में आप यहाँ से सांसद चुने गए थे, ऐसे में आपके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस सीट को किस तरीके से कांग्रेस सीट जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी सीट। चलिए, तो कांग्रेस यहाँ पर सीट जीतेगी, ये लालचंद कटारिया भी कह रहे हैं, शांति धारीवाल जो इनके प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर स्वप्निल कहते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस उत्साह में है क्योंकि विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, तो ऐसे में अब कांग्रेस की कवायद यही है कि किसी भी तरीके से राजस्थान की ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत सके, और इसी कवायद में कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा से पहले ही जो ताबड़तोड़ दौरे हैं नेताओं के वो शुरू कर दिए हैं, प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। चलिए, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें।